पिक्चर चालू करो बे। आइए देखते हैं। एक लास्ट लाइन और बता दूं, आज भी इस देश में अगर हिंदू धर्म बचा हुआ है तो बड़े महंतों की वजह से नहीं बचा हुआ, वो उस गरीब की वजह से बचा हुआ है जो गरीब रह करके भी मंदिर में जाके सब कुछ चढ़ा। ठीक है, अब ये बड़ी अच्छी बात कही आप क्या कह रहे थे विवेक? देखिए, पहले बात आपने 72 हुरों का नाम लिया। फैशन हो गया है कि हिंदू धर्मगुरु इस्लाम और कुरान पे उंगली उठाते हैं। भाजपा का शासन है ये टट्टी किसने की है? और आप लोगों को बड़ा मजा आता है सत्ताधीशों के साथ बैठने में। यह सच्चाई। इंद्र आपके भी धर्म में इंद्र का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है, अप्सराओं का वर्णन है, उर्वशी का वर्णन है, मेनका का वर्णन है। तो सिलेक्टिव मत होइए। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। मैं वो नहीं, तो विवेक जी, आपको कब ये कहा गया कि अगर आप कोई कथित रूप से अच्छा काम करते हुए देह त्यागेंगे तो आपको अप्सराएं भोगने के लिए मिलेंगी? ये कब कहा जाता है? तो स्वर्ग का कांसेप्ट है हिंदुइज्म में या नहीं है? नहीं, स्वर्ग का है ना? आपको ये कहा है ना? आपको तो इस्लाम में क्यों नहीं उठाते हैं? मिलेगी। नहीं, इनको किसने ऑथराइज किया? लेकर जा रहे हैं। नहीं, सुनिए, आप उनको जस्टिफाई मत करिए। नहीं, मैं जानना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं, मैं अगर एक हिंदू धर्मगुरु, आप अपने बारे में बात करिए। आपको क्या मतलब इस्लाम में कौन क्या कर रहा है? अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। इस्लाम की इस बात का जवाब दे रहे थे कि किसकी हिंसा को आप जायज कहेंगे और किसकी हिंसा को ना जायज। सुनिए, आपके इंटरैक्शन में माननीय शंकराचार्य ने कहा था योगी आदित्यनाथ को मैं सन्यासी नहीं मानता क्योंकि एक आदमी 2 पदवियों पर नहीं बैठ सकता। पहले ही फैसला कर ले। ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या चाहिए? क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? या तो वो सन्यासी होगा या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा। और ये अगर वायलेंस और हिंसा की आप बात कर रहे हैं, पुलिस और आर्मी की बात करें, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। आप नहीं है पुलिस में, ना आप आर्मी में है। आप मुझे बोलिए, ना शंकराचार्य की बात करें, ना अन्य साधुओं की बात करें। नहीं, आप वायलेंस मिक्स करते हैं। वो व्यक्ति गांधी से इंटेलेक्चुअल डिफरेंस अलग बात है। आप उसके असैसिनेशन को जस्टिफाई करेंगे। आप इधर उधर के बात नहीं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं ना आपको। आपका अधिकार ही नहीं है पॉलिटिक्स में बोलने का। आप ये कैसे? आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। अधिकार है कि नहीं है ये घोषित करने वाला आप कौन हो? मैं इसलिए क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप कुछ भी आप गांधी के असैसिनेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कुछ भी आप कह रहे हैं कि असैसिनेशन सही था। विवेक जी, मुझे धर्मगुरु से आपके पाखंड से नहीं लगता। अरे बस कर बे। बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप अच्छी बात करते हैं, आप अच्छी बात करते हैं। फालतू सड़ियों बात नहीं करने का, मुद्दे की बात करो। मैं पाखंडी हूं कि नालायक हूं कि कमी ना हो, इससे आपको क्या लेना देना? ये बड़ी अच्छी बात कही है। योग्य बात करिए। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। मेरा क्वेश्चन है, उत्तर तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं, बहुत भारी पड़ेगा। क्या भारी पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेगा। मैं यहाँ से कुछ भी कर सकता हूँ, आप नहीं करने का। ये सवाल लेफ्ट का नहीं बनता है। लेफ्ट तो सारी क्रांतियों को हिंसा से कराता है। क्या चीन की क्रांति अहिंसक थी? मैं सिर्फ शांति की बात कर रहा हूं। नहीं, सुनिए, हम डेमोक्रेसी में हैं ना। नहीं, देखिए, सवाल ये है जो आपने कहा कि हिंसक और उसकी बात आप कर रहे हैं। यहां पे हिंदू धर्म में किसी को यह नहीं कहा जाता कि तू 4 लोगों को मार दे काफिरों को जाके तो तुझे ऊपर 72 हीरे जमा करेंगे और जन्नत। नहीं, ये जस्टिफाई करते हैं गोडसे को। ये बात ये करते हैं ना जस्टिफाई गोडसे को। तो भी बात नहीं आई। गांधी का इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे पर गांधी जी के संदर्भ में टिप्पणियां, क्या गांधी जी की समीक्षा ही नहीं होनी चाहिए? कोई आलोचना ही नहीं होनी चाहिए? या आलोचना हो अगर तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और नाथूराम गोडसे को कभी भी देश का हीरो नहीं कहा जा सकता। आप देखिए, बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। पहली बात तो ये कि अपने आपको महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं। आपकी जो भाषा है बहुत ही खराब है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है तू। लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, घर ले जाती हूँ। हाँ, मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को आज। एक महाराज की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठीक होनी चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोगों को सुन करके अच्छा लगे, ना कि गंदा लगे। आप गाली दे रहे हैं, महाराज होकर क्या गाली दे रहे हैं? और उसके बाद महात्मा गांधी जिन्होंने कुछ किया, आप उससे कुछ बात करें। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मैं कोई साधु संत नहीं हूँ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई? मैं महाराज आप अपनी जगह आपके लिए क्या होगा? जिंदा होता तो वो गोडसे का सांप बना होता। ये जिंदा बात करें। हमारे लिए
आइए इधर आइए। मैं बोलूंगा कभी नहीं बोलता। एक सेकंड कपिल जी शांत हो जाइए। बहुत सिंपल दो सवाल हैं यहाँ पर। हमारे शो का नाम भी धर्म संकट है। धर्म की ही बातें हम हमेशा करते हैं शो पे, और धर्म ही एक मुद्दा है जिसके ऊपर सब बात करते हैं और कुछ भी बात करते हैं। तो मेरे दो बहुत सिंपल से सवाल है। मैं भी काली माँ की साधना करती हूँ, महाराज जी भी काली माँ की साधना करते हैं, मैं भी बहुत जाने माने शोज पर काम करती हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर, और साधना भी करती हूँ। महाराज जी ने कहा, एक बात कहा कि माँ ने उनकी टांग टूटी तो माँ ने आके उनको उनकी टांग को जोड़ा। उन्होंने ऐसा अभी स्टेटमेंट दी। तो मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या इतना आसान होता है कि माँ हर व्यक्ति को दर्शन देते? करोड़ों लाखों लोग हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं, बीमार है, बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियां, तो माँ ने सिर्फ आप ही को क्यों दर्शन दिए? पहला सवाल मेरा पहला सवाल, क्योंकि मैं भी साधना करती हूँ, मैंने आज तक माँ के प्रत्येक सामने से कभी दर्शन किए नहीं, मैंने बस उनकी एनर्जी को महसूस किया। मैं कैसे? तो दूसरा सवाल मेरा ये है, आपको लगता है रामकृष्ण परमहंस यहाँ होते तो उनसे भी लोग ये पूछ लेते कि आप काली माँ का साक्षात्कार हुआ? आप नहीं, रामकृष्ण परमहंस आज अगर होते तो क्या उनको भी समीक्षा कर लिया? ये वाली बात होती है। स्वामी विवेकानंद ने की आप किसी एनर्जी के साथ जब काम करते हैं ना, आप किसी एनर्जी के साथ, पहली बात तो काली माँ एक ऐसी एनर्जी है जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड चलता है। उनके हस्बैंड जो शिव जी हैं वो भी उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते। तो एक ऐसी एनर्जी की साधना करना क्या एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए आसान है? बहुत बहुत आसान होता है। और इतने सारे लोग अगर दुनिया में बीमार लग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति लग रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल एक वो साधक है, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा, तो आप खुद को सामान्य मानती हैं? आप काली की उपासक? बिल्कुल सामान्य। तो आप सामान्य हैं, वो सामान्य है, काली की पूजा कर रहे हैं ना? मेरा दूसरा सवाल रह गया इनका। मेरा दूसरा सवाल ये है, आपकी बारी आएगी, आऊंगा ना। विवेक जी बात। और इंटरकास्ट मैरिज पे क्या बोलेंगे? इंटरकास्ट मैरिज में जिनके खान पान समान है, जिनका भगवत गीता में नहीं लिखा है, आप गलत बोल रहे हैं। अर्जुन का विवाह नागकन्या से हुआ, आप गलत कह रहे हैं। भगवत गीता में इंटरकास्ट मैरिज वैध नहीं है, और मैंने 21 टीकाएं पढ़ी हैं। ये टट्टी किसने की है? एक सेकंड, विवेक जी वो उदाहरण दे रहे हैं कि अगर अर्जुन का विवाह या भीम का विवाह, हिडिंबा के साथ भीम का विवाह हो सकता है, घटोत्कच उन्हीं की संतान। वो गीता नहीं तो गीता लिखी गई थी। गीता किसने लिखी? नहीं, गीता कब लिखी गई? गीता कब लिखी गई? तब भीम की शादी उनकी शादी हो गई थी, भीम जी की नहीं हुई थी। आप समय की श्रृंखला को तो देखिए, किस क्षण भगवत गीता लिखी है, उसमें भी आपसे डिबेट कर सकता हूं। भैया हाँ, किसने लिखी? नहीं आप मुझे बताइए। नहीं घुमाइए मत आप बात को, आप सीधी बात बोलिए। वर्ण संकट होगा। मैं पागल हूँ। अगर इंटरकास्ट मैरिज होगी, गीता में लिखा है। बड़ा क्लियर बोलने वाला आदमी, घुमाइए मत। उसके बाद दूसरी स्थिति आई जब ये हुआ कि जिसके यहाँ पैदा होगे कहलाओगे वही, लेकिन वर्ण बदल सकते, काम बदल सकते हो। ये तीसरी स्थिति जो आई कि जिसके यहाँ पैदा हो गई और वही कहलवाओगे, इसने उस व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया पूरा का पूरा, जो असली वर्ण व्यवस्था थी। एक बात लेकिन आज हम सुनिए, जाति और उसको जो हम करते हैं, जाति कास्टा इज रेशियल। रेशियल का जाति से कोई मतलब नहीं है, जो अंग्रेजों ने ट्रांसलेशन किया। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, 1871 की सेंसस में हमारे बहुत से ऐसे व्यावसायिक संप्रदाय थे, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, तेली, जिनको कभी लो कास्ट नहीं कहा गया था, जिनको अंग्रेजों ने पहली बार 1871 की सेंसस के अंदर लो कास्ट कहकर के लिखा वहां पे। अंग्रेजों ने सिखाया था सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि गांव के अंदर इस आदमी को पानी हम अपने घर में नहीं पिलाएंगे, खाट पे नहीं बैठने देंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मेरा सवाल काली चरण जी से है। आप बोल रहे हैं कि मरो और मारो, मतलब जो हिंसा है वो ठीक है, तो इस हिसाब से तो जो हम सब हैं, हम लोग कल से तलवारें लेके सड़क पे उतर जाएं कि हमें कोई उंगली भी करे तो हम उसका गला काट दें। और दूसरा मेरा है कि आपने कहा कि सरकार धर्म की रक्षा करती है, जो अभी सत्ता में सरकार है वो बोल रही है बटोगे तो कटोगे, और वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि कौन बटेगा तो कौन कटेगा। तो हमारे हिसाब से धर्म की जो रक्षा करेगा वो संविधान करेगा, तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सरकार रक्षा कर रही है? संविधान को प्रजा में लागू कौन करता है? राजा। संविधान कायदे कानून का लागू करना किसके हाथ में है? राजा के हाथ में है। कोई कानून बना दिया, उसको सख्ती से लागू कौन करवाएगा? राजा का आदेश। इसलिए संविधान की रक्षा भी राजा करेगा, धर्म की रक्षा भी राजा ही करेगा।